नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव, शहर और चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं पावर सिटी और जिस संस्कार कहा जाता है इसे, और हम कोरबा में मौजूद है। ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है। हमारे बीच अब मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हमारे बीच तमाम समाज के वो लोग हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो नेता भी हैं, जो जिले को ना सिर्फ दिशा देते हैं बल्कि विकास की संरचना भी ये लगातार रचते हैं, गढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आखिर यहाँ विकास कितना हुआ, अगर विकास नहीं हुआ तो विकास में रोड़ा आखिर है क्या, हम बात करेंगे। बताएंगे क्या कोरबा की जो अपेक्षाएं थी पूरी हो पाई क्या। सरकार के नाम से समझ जाओ बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। पूरा जगह जगह राखड़ का पूरा भंडार है और कहीं भी रोड नाली का भी विकास जो हुआ था, जिस समय हमारा लखन देवांगन जी महापौर थे उस समय सबसे ज्यादा रोड का विकास हुआ था। जी, आप बताएंगे कि विकास नहीं हुआ, क्या पार्टी से जुड़ा हुआ है इसलिए विकास नहीं हुआ, कि वास्तव में विकास की जो बाट है वो जनता जो हो रही है? विकास का तो कहीं नामो निशान नहीं है। एक समय में हमारे शहर का विकास हुआ था जब लखन देवांगन यहाँ के महापौर थे, तो उसको संभाल नहीं पाए कांग्रेसी लोग, और आज की स्थिति यह है कि जर्जर सड़कें, लाइट नहीं जलती हैं। जनता है, खास करके भाजपा के नेता नाराज लग रहे हैं और कह रहे हैं विकास नहीं हुआ 5 सालों में। देखिए, भाजपा को कम से कम जो है विरोध तो करना ही चाहिए, विरोध कर रहे हैं। रह गया सवाल जो है, सबसे पहले मुद्दा उठाया इन्होंने राखड़ का। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम लेकर कहा जो है कि उन्होंने विकास किया। यदि राखड़ सबसे ज्यादा कहीं पटी है, मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ एक पार्षद भी हूं, तो उन्हीं के वार्ड में पटी है। उन्होंने कभी धरना किया, प्रदर्शन किया, रोका? अब बिना पार्षद के सहयोग के बिना किसी वार्ड में कुछ कर ले, संभव है? कोरबा के विधायक और राजस्व मंत्री जी की सोच इस शहर के हर नागरिक के प्रति है। वो इस शहर के बारे में सोचते हैं, इस शहर के जिला के विकास के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल। पावर का सुन लीजिए आप। तो कोरबा शहर में जो सप्लाई पहले चांपा भैंसमा दूर से लाइन सप्लाई होती थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हेड ऑफिस आप चले जाइएगा दादर के पास, देखिएगा। मतलब ये कि यहाँ पावर कट नहीं होता, आप ये कहें? वो कार्य चालू है। कार्य की वजह से जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बनाया जा रहा है हब कोरबा टाउन को लेके, उसके लिए वो रिपेयरिंग सेंटर की वजह से होता है। चलिए, आप लोगों की धमाकेदार एंट्री हुई है प्रदेश में, क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में यहाँ बिजली गुल नहीं होता, राखड़ की समस्या नहीं है, आखिर विकास में रोड़ा क्या है? देखिए, बिजली की समस्या तो है, 2-2, 3-3 घंटा लाइट चली जाती है। राखड़ तो पूरे शहर में पटा रहता है। अगर आप सुबह उठोगे तो गाड़ी में धूल जमी रहेगी, पूरा राखड़ जम जाएगा पूरा। और उसके लिए यहाँ शासन ने कोई तैयारी नहीं करके रखी है। कभी भी जब भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मैं कोरबा नहीं पूरा प्रदेश की बात बोल रहा हूँ, प्रत्याशी कोई भी जो जीतता है उसके बाद, जीतने के बाद उनके द्वारा यह कहा जाता है कि सतनामी समाज की वोट से मैंने नहीं जीता है, और सतनामी समाज के कोई लोग उनके पास जाते हैं तो उनका काम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के जितने भी सतनामी समाज के हैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार बहुत ही सूझबूझ करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें, उनको विजय बनाएं। इस तरह से आरोप लग रहे हैं, आप लोग महिला शक्ति हैं, प्रदेश में आधे से अधिक मतदाता आप लोग हैं, क्या सोचते हैं? और जिस तरह से आरोप लग रहा है कि यहाँ पावर कट होता है और भी समस्या है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इनके शासन काल में जब भाजपा की शासन थी, पावर कट की बात करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिजली गोल हुआ करती थी। अभी ये यहाँ हकार रहे हैं कि बिजली गोल हमेशा होती है। ये तो कभी कभी होती है, हमेशा बिल्कुल नहीं होती। विद्युत विभाग में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको भाजपा शासन काल में कम कर दिया गया। जैसे 100 पद मान लीजिए हैं, OA ग्रेड 1, OA ग्रेड 2, OA ग्रेड 3, उन पदों को भी 42 कर दिया गया था उनके शासन काल में। अभी तो हमारे कांग्रेस के शासन काल में बहुत भर्तियां हो रही हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, समूह को रोजगार मिल रहा है। उनके शासन काल में किसी की पुछारी नहीं थी। ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे लोग माने सम्मान नहीं करते। और कितने पार्टी के लोग जाते हैं हमारे विधायक के पास जो अभी खड़े हैं, उन सब की काम करते हैं। ये क्या है, काम कराते हैं, बाद में झूठ बोल देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, हम ले लेते हैं। बिल्कुल, बताइए। 9 करोड़ में शहर का रोड बनाया गया, यही आप जहाँ खड़े हैं। 9 करोड़ में 3 दिन में बारिश हुई, उड़ गया वो।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर कह रहा है आपका, कोरबा भास्कर कह रहा है कि 9 करोड़ की सड़क बनाई गई और एक पानी में उखड़ गई। वो ये है, ये विकास है। क्या कहेंगे विकास के मुद्दे में? आम जनता को, सभी नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक होना चाहिए, क्या कहते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, कोरबा एक औद्योगिक क्षेत्र है, नगरी है, यहाँ मिनी भारत बसता है। यहाँ जो है मुख्य रूप से रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं है यहाँ, और जो औद्योगिक स्थापना हुई है वो गोदाम के रूप में उससे उपयोग कर रहे हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं है। एक आदमी भी रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। यदि वो बोलती हैं कि घर घर शराब मिल रही है, तो बीजेपी का 15 साल सत्ता शासन था तो उन्होंने कितना बंद कराया? 15 साल तो उन लोगों ने था। अभी हमारी आई है, सबसे ज्यादा उन्हीं के टाइम में बिकती थी, लोग बाग पी के। और धान का बोल रहे हैं तो वो लोग तो सोचे भी नहीं थे, उससे ज्यादा हम लोगों ने धान का मूल्य दे रहे हैं। आप लोगों का 15 साल रहा तो आप लोग क्या क्यों जो खाई था उसको हम लोग पाटते यहाँ तक। महिला सुरक्षा को लेकर के भी बात टूट रही है। ऐसा कहीं पे भी कुछ भी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार आने के बाद में कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटी है जिसके बारे में आप लोग बोले ये झूठा आरोप है। छत्तीसगढ़ में जितना बढ़िया है अभी हमारा सरकार चला रहा है ना, इसलिए बीजेपी वालों को रोना आ रहा है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा की बात बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं, जो यहाँ पर खड़े होके देश की पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम ऊंचा की, वो दिल्ली में धरने में बैठी थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक बार जाके मिलने की जरूरत नहीं समझे, और जिन पे आरोप है वो बीजेपी के सांसद हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए भाई साहब, 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ। 5 साल का सरकार में इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, गोबर खाया है, आपका शराब पिए हैं, पूरा शराब घोटाला, गोबर घोटाला, और ये जो अपना शराब तो बीजेपी की देन बता रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार तो कांग्रेस की सरकार घोटाला कर रही है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया बोले से बंद करेंगे तो घोटाला में आ गए। अभी तो प्रमाणित नहीं हुआ है घोटाला। नहीं, पूरा पेपर में छापा, आप ही लोग छापे हैं। जनता के साथ में राखड़ के नाम से स्पेशल धरना दिया गया था, हमारे पार्षद जी हैं, उनके साथ में पूरा उस वार्ड के नागरिक लोगों के साथ में हम लोग धरना दिए। विरोध है, माननीय हाई बिल्कुल बिल्कुल विरोध है। हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि कलेक्टर कोरबा को जो है राखड़ के मामले में पक्षकार बनाया जाए। ये हाई कोर्ट ने निर्देशित किया राखड़ के मामले में। सत्य और आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 1623 स्कूलों को बंद किया, और कांग्रेस सरकार ने उसको जो है पुनः खोला, और 14,983 शिक्षकों की भर्ती की, और जिनको शिक्षा कर्मी बोलते थे उनको शिक्षक बनाया। रह गया सवाल, भाई साहब जो कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, और जो है इनकी भर्तियां नहीं हो रही। उन भर्तियों पर इन्हें स्वयं को मालूम है कि इन्हें की किसी साथियों ने जो है हाईकोर्ट में केस लगाया कि जो है चयन प्रक्रिया सही नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री जी साफ बोलते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है में यदि न्यायालय का रोक है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। विकास के मामले में मैं पूछता हूँ, 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन में थी, नगर पालिक निगम में एक भी कोई ठोस निर्माण कार्य बता दे। आप जहाँ खड़े हैं वो विकास हम किए, आपका स्टेडियम हमने बनाया, अस्पताल हमने बनाया, और इन लोगों ने 1 घंटा घर बनाया है, घंटा पकड़ के जो है बजाओ। जय सिंह भैया के प्रत्येक व्यक्ति से संबंध है, जय सिंह भैया ही जीते हैं। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में यहाँ छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है। आप रेड पेंट से लिख लीजिएगा, 28 से 29 सीट बीजेपी आ रही है। हम खाली कोरबा में बात कर रहे हैं, कोरबा भैया में जय सिंह भैया के सबसे संबंध है। जय सिंह भैया यहाँ जीतते हैं, कांग्रेस यहाँ जीतती है। अब भाई भले हमारा संख्या में आज कम है, आम आदमी पार्टी लड़ाई में नहीं है। आम आदमी पार्टी लड़ाई ये तो तय करेंगे मतदान। जहाँ तक विकास की बात है ना, आप ये जो गाड़ी लेके आए हैं जिस मॉडल का ना, 15 साल पहले जो भाजपा की सरकार थी, इस मॉडल के गाड़ी को टेलर में लाना पड़ता। आप दूर चाहे यहाँ पर हमारे कोरबा में जय सिंह भैया के नगरी में आप आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस मॉडल की गाड़ी आप लेकर आए हैं हमारे कोरबा नगरी में, वो मतलब की देन है जय सिंह भैया के। नहीं तो 15 साल भाजपा की सरकार में। और दूसरी बात, एक मिनट, इनकी छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं ने हार मान चुके हैं, इसीलिए रमन सिंह जी को टोपी पहना दिए हैं कि मोदी जी पर टोपी नहीं फूटेगा, रमन सिंह के ठिकरा फोड़ा जाएगा। चकाचक रोड, आपने सुना, चकाचक रोड, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आप यहाँ
हाँ, यहाँ से आप कटघोरा तक जाइए, जहाँ से गडकरी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड बनाया है। आप जितने देर में यहाँ से कटघोरा पहुँचते हैं, उससे जल्दी आप वहाँ से बिलासपुर पहुँच जाते हैं। तो ये तो इनका चकाचक रोड है, ये तो इनका चका। आप वहाँ से चलिए, इधर से चलिए, कुसमुंडा सरमंगला तरफ से चलिए, आप यहाँ से दर्री डैम तक जाइए। इनके अग्रवाल भाई ने ही चकाचक रोड बनाया है। आप चलिए, आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़िया ऊंट की सवारी चलते जाएंगे एकदम। ये तो इनका चकाचक रोड है, कहीं भी आप चले जाइए। और जहाँ तक ये संख्या की बात बताते हैं कि इतने कम लोग आए हैं, 5 पांडव पूरे 100 कौरवों पे भारी पड़े थे, ये इनको पता रहना चाहिए। अरे इन लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी कराने जाना नहीं चाहता, सब लोग 100 बेड में जा करके डिलीवरी करा रहे हैं और पर डे 40 से 50 लोगों का हो रहा है। बताइए, बड़े आरोप लग रहे हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर। बता रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात, लखन लाल देवांगन अपने आप को बोल रहे हैं पूर्व महापौर। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं पूर्व विधायक था, पूर्व संसदीय सचिव था, इस बात को नहीं बोल रहे हैं। क्षेत्र अलग। इन्होंने आज तक अपने समाज का भवन नहीं बनवाया, आज तक किसी समाज का काम नहीं किया और हाथ जोड़ के आज वोट मांग रहे हैं। जनता किस आधार पर इनको वोट देगी, किस मुंह से वोट देगी? आप बताइए। प्रश्न तो पूछ लीजिए, अधिवक्ता का प्रश्न पूछे, क्या अधिवक्ता के बताइए। हमारी सरकार 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इन 15 सालों में जो कार्य नहीं हुआ उसने 5 साल में करके दिखाया। और अगर कोरबा की बात करेंगे, कोरबा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए 2 पंचवर्षीय हमारे विधायक जी थे, कार्य तो इन्होंने नहीं होने दिया। और उनके आपके पास आ चुका हूँ, कार्य क्यों नहीं होने दे रहे हैं? हमारे एक अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि कोरबा में लखन लाल देवांगन ने क्या किया। हमारे कोरबा में लखन लाल देवांगन जब महापौर थे, महापौर रहते हुए जितनी भी स्लम बस्तियां हैं, उन स्लम बस्तियों में सीसी सड़क रोड बनाई, वहां नाली बनाए, उन्होंने पीने की पाइपलाइन पहुंचाई, बिजली के खंभे बनाए और हर समुदाय को सामाजिक भवन दिया। आज भी हमारे महापौर के द्वारा भवन जो बनाए गए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें रंगाई पोताई करके, भ्रष्टाचार करके अपने महापौर, अपने विधायक का नाम लिख रहे हैं। बिल्कुल लगातार आरोप लग रहे हैं। बताइए। देखिए, मैं आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, कोरबा झुग्गी झोपड़ी जो पट्टा बांटे हैं, ये लोग कांग्रेस वाले ये एक बार भी आम जनता को बताएं कि शपथ जो दे रहे हैं, सुनिए फर्जी, अरे शपथ जो दिए एक बार पढ़ के बताया कोई आम जनता को, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सुनिए 4 महीने के अंदर में पट्टा निरस्त हो जाएगा करके शपथ दिए हैं। और क्या किए हैं, तो वहाँ कैबिनेट में पास हुए करके बोल रहे हैं, क्या शपथ में जो लिया वही पास किए क्या लोग? मैं आपका सवाल लूंगा। देखिए, आरोप राजनीति हो सकता है, दलील भी राजनीति हो सकता है, आम जनता है। बताइए, कोरबा का कितना, आप बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा हूँ, न मैं भाजपा हूँ, न मैं कांग्रेस हूँ, न आम पार्टी हूँ, और न कोई किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। के चैनल के माध्यम से कोरबा विधानसभा के नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना पूरे पब्लिक को और पूरे कोरबा क्षेत्र के वासियों को। 15 साल बनाम 5 साल हो रहा है। पट्टे वाली बात पर बात करिए, आप जल्दी बताइए। और बहुत सारे लोग हैं। अभी भाई साहब ने, मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ भाई साहब, और मैं ऑटो चलाता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलता है और रोड में चलता हूँ मैं। पट्टा मिला, पट्टे की बात हो रही है। सुनिए, पट्टे की बात, आप ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद हैं, इनसे पूछिए कि पट्टा के विषय में ये बोल रहे हैं ना, कभी भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी में गरीबों को देखा है? कभी इन्होंने सोचा है कि पट्टा दिया जाए, वो 4 महीने का पट्टा हो? क्या जोगी जी दिए थे? इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो आज भी जाके बंगाली साल में देखे उनको बना था। कांग्रेस के कारखाने। बताइए क्या कहेंगे, पट्टा नहीं देने का आरोप है? देखिए, पट्टा सुन लो, आपने कहा मैंने सुना, अब सुनिए। पट्टा के बारे में इन्होंने कहा है, मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के कानून को यदि मानते हैं ये, हम भी यदि कोई जमीन जो है खूंटी रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें भी लिखा रहता है और भू और राजस्व संहिता में है भारत के। एक मिनट सुनने की ताकत पैदा करो, कानून की बात है, सुन नहीं पाओगे, सुन लो। यदि तुम में ताकत है तो सुनो इस बात को। आप बताइए। वकील हूँ, गलत नहीं बोलूंगा। ये बताओ, मैं स्वयं की जमीन होती है, रजिस्ट्री शुदा जमीन होती है,
पैतृक जमीन होती है, एक पैतृक जमीन होती है। यदि शासन को जरूरत पड़ती है तो क्या उसको लेती है कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात जो है, यहाँ जितने कॉलोनी बने हैं, यहाँ पावर हाउस खुले हैं, क्या सरकार ने उस जमीनों को नहीं लिया? उसका मुआवजा दिया। उस पट्टे में लिखा हुआ है, सुन लीजिए, एक मिनट, उसमें लिखा हुआ है यदि सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो उसका शासन व्यवस्थापन करेगी। व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं ना? सम्मानीय सुरेंद्र भाई बोल रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति ने बोला कि कोरबा की बात कराओ, भूपेश बघेल को छोड़ो। ये कांग्रेसी कह रहे हैं। ये चीज मतलब अब बिल्कुल साफ हो गया है कि बिलासपुर से लेकर के आप भिलाई दुर्ग तक जाइए, जहां भूपेश है तो भरोसा लिखा था, वहां अब कांग्रेस है तो भरोसा लिखा गया है। ये समझे, पहली चीज तो पार्टी का टैग लाइन होता है, पार्टी वाला पार्टी। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, ये जो पट्टा वाली बात कर रहे हैं, ये पट्टा वाली जो बात कर रहे हैं, इसी मैदान पे 5000 झुग्गी झोपड़ियों ने आंदोलन किया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए राजन जी दिखाइए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ था, पट्टा नहीं मिला था। दीदी, ये झूठ बोलते हैं। 15 साल में कोई पट्टा नहीं दिया इन लोगों ने, और ये बोलते हैं कि भूपेश सरकार पे भरोसा की जगह कांग्रेस सरकार पे लिखा है। अरे हर गाड़ी में अदानी क्यों लिखा? अदानी का है क्या वो गाड़ी? केंद्र की गाड़ी में अदानी लिखा है, रेलगाड़ी में। आप शायद अभी आई हैं, सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा था, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लगातार आरोप लग रहे हैं पट्टा नहीं मिल रहा है। पट्टा अभी तो पट्टा बढ़ रहा है सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पट्टा अभी वितरण मैं बीजेपी वालों से पूछना चाह रही हूँ, आप लोग जिसके लिए लड़ रहे हो, वो आपका कैंडिडेट को 1.5 माह से टिकट मिला है, वो तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। आप लड़ किसके लिए रहे हो? रोजगार है, ना ट्रेन चलती टाइम से, ना सड़क सही मिलता है, प्रदूषण फंसा हुआ है। मुद्दे की बात छोड़ के आलतू फालतू हल्ला करने में मतलब नहीं है। ये ट्रेन नहीं चल रहा है, ये भी बोल रहे हैं। आप पार्टी कह रही है ट्रेन नहीं चल रहा है। देखिए सर, एक मिनट, ट्रेन चल ही नहीं सकती। देखिए, कोई मंत्री संवैधानिक पद से बना हुआ है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता। जवाब ले लेता हूँ। कांग्रेसियों ने किया है आंदोलन, मैं जवाब ले लूँ। मार देता। बताइए, आप जवाबदार हैं। ट्रेन चल नहीं रहा है, आप लोग ट्रेन चला नहीं सकते। कोरबा एक ट्रांसपोर्टिंग का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट चल रही है। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे बिलासपुर में, उन्होंने बोला कि ये लोग जो साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपया, इन लोग जो साल में जो 300 करोड़ रुपया ट्रेन ये रेलवे पे खर्च करते हैं, अभी साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6000 करोड़ रुपया रेलवे खर्च किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास हो, और जब भी विकास होता है तो थोड़ी कुछ बाधाएं आती है। भाई साहब, ये गंगा जल का कसम खा करके बोलते हैं कि शराबबंदी करेंगे, कहाँ शराबबंदी गई? शराब घोटाले में फंस गए। बताइए जल्द, 60 हमारे सामने बहन गांधी जी पर बात कर रही थी, और कांग्रेस के जो आदर्श पुरुष हैं महात्मा गांधी जी, इनकी बुधवारी बाजार में एक प्रतिमा लगी हुई है, जिसको हर साल हम लोग जब भी माल्यार्पण करने जाते हैं 2 अक्टूबर को, हर बार मीडिया को बताते हैं कि ये गांधी जी की प्रतिमा टूटी हुई है। इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कांग्रेसी, अपने गांधी जी को भूल गए हैं। और ये मैं बिल्कुल, देखिए समय की पाबंदी है, मैं आखिरी जवाब ले लेता हूँ। पब्लिक आपसे 2 बार मैं पूछ चुका हूँ। बिल्कुल, ये बताइए, ट्रेन तो चल रही है, आप लोग गांधी को भूल गए, ये कह रहे हैं। देखिए, गांधी जो है, देखिए इनका काम है कोई ऐसी बात बोल के जिससे लोगों में आक्रोश आए। गांधी जी को यदि मानते हैं ये, तो कहाँ पर टूटा है बताएं, और इनको जो है बनवाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। चलिए, समय की अपनी पाबंदियां होती हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा विधानसभा में। आप देख सकते हैं तमाम जनता है, अपनी मुद्दे रख रहे हैं, यहाँ की समस्या क्या है वो रख रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन इस बीच हम अगले विधानसभा की ओर चलते हैं, और हम गांव शहर के जो कार्यक्रम है, खास तौर पर गांव शहर चुनावी सफर में हम तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। और ये बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जिस तरह से यहाँ पर मुद्दे को उछाला जा रहा है,
तो ये नाराजगी भी देखी जा रही है और अभी भी देखा जा सकता है कि किस तरह से कि लोग हैं वो दिख रहे हैं, एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। चूंकि चुनावी सफर है, चुनावी समर है, ऐसे में हर किसी का अपना दावा है, अपने जीत के जो दावे हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। हम अगली विधानसभा क्षेत्रों में फिर से हम मुलाकात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।